नर्वसनेस को संभालना उससे भी ज़्यादा आसान काम है। I told to introduce ourselves। सबसे पहली बात, जैसा कॉलेज मिल गया, accept it। It was not in your hand। क्लास के सामने हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, एक मेजर रीजन होता है कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, मैं वैसे स्टार्ट करूँ, और फिर तुम बोल, मैंने पेपर में लिख के गई थी मैम, and I just forgot everything as soon as I went। Don't follow the random pattern। Like a simple example you can take that अगर ये आपके कॉलेज का पहला दिन होगा, no matter you are in second year or third year or in first year, देखो भाई, जब तुम जाते हो ना जहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, दे वांट टू नो यू, एंड इसीलिए वो कई बार बच्चों को लाइन वाइज बुलाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। आई मीन माई सेकेंड ईयर, एंड इन सेकेंड ईयर भाई सारे प्रोफेसर्स नहीं हैं फॉर सेकेंड ईयर, तो वहाँ पर भी हम लोग को उठाया था एंड वी वर टोल्ड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। एंड भाई मेरे बाजू की जो लड़की थी, मतलब मेरी फ्रेंड, ऑब्वियसली शी वाज डूइंग चैट जीपीटी कि यार हमें कौन से पॉइंट्स कर लेने चाहिए, हमें क्या बोलना है, एंड वो क्लास इज सो नर्वस फॉर द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका पहला दिन है इन योर फर्स्ट ईयर, तो देखो यार, द वे यू स्पीक, आपके बारे में कोई नहीं जानता है अभी कि आप कहाँ से हो, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और व्हाटएवर, बट आप अपनी फुल्ली न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हो बाय द वे यू स्पीक, द वे यू पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। देखो, हमारे रिप्रेजेंटेशन का, हमारे जो इम्प्रेशन होता है ना, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। द वे यू गिव योर इंट्रोडक्शन टुडे, मे बी पीपल विल रिमेम्बर यू द वे दैट। और अगर खराब भी हो गया है, डोंट वरी, इट्स ऑल अप टू यू भाई, तुम चेंज भी कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, खराब ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट कि देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, हमें जैसे हम फ्रेंड से बात कर लेते हैं, हम खुद से बात कर लेते हैं, हम हमारे घर परिवार में मुंह चलाते रहते हैं, वैसे ही क्लास के सामने हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। एक मेजर रीजन होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें हमारा बेस्ट आउटकम चाहिए होता है, कि तुम्हारे मन में आएगा कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, मैं वैसे स्टार्ट करूँ, और फिर तुम बोल ही नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चों ऐसे खड़े रहते हैं, एंड इट्स ओके, क्योंकि यार प्रिपेयर नहीं रहते हैं हम, और हमारे अंदर वो रहता है कि हमें अपना बेस्ट दिखाना है, एंड दैट फियर ऑफ नॉट गिविंग द बेस्ट इज वेरी नॉर्मल। So you should know how you have to speak and what you have to speak। अपना पूरा पैराग्राफ बना के मत लेके जाना इंट्रोडक्शन का, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो ना, तो तुम क्लास के सामने जाते ही तुम भूल जाओगे। इन माई 8th स्टैंडर्ड आई वेंट इन अ न्यू स्कूल जस्ट फॉर 1 or 2 days, एंड वहाँ पे लाइक इंट्रोडक्शन देना था एज अ स्टार्टिंग स्टेप, एंड मैंने पेपर में लिख के गई थी मैम, and I just forgot everything as soon as I went in front of classroom। So that's my personal experience। and उसके बाद में से I did one thing which I never forget, like what you have to speak, वो मैं कभी नहीं भूली। that is points में लिखो, like आपको क्या exactly, आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपका स्टेट जाने, आप नहीं चाहते हो कि लोग आपकी हॉबीज जाने, या फिर आप जो चीज़ें नहीं बताना चाहते हो वो चीज़ आप नहीं डालोगे अपने इंट्रोडक्शन में। So just don't follow the random pattern कि मुझे बताना है कि I am from this state। It's not necessary if you don't want to speak it। Just go speaking with your name, what you're interested in, and what are your expectations from that particular college। कि पर्टिकुलर कॉलेज इन द सेंस कि तुम किस तरीके के फ्रेंड ग्रुप्स बनाना चाहते हो, क्योंकि जब तुम इंट्रोड्यूस कर देते हो ना कि या आई वॉन्ट कोलैबोरेटिंग पीपल्स अराउंड मी एंड आई लव द कॉलेज एंड ऑल, सबसे पहली बात, तुम जिस कॉलेज में हो वहाँ की थोड़ी सी तारीफ करो, थोड़ी सी। अब आई डोंट नो यू गॉट tier 1, tier 2, tier 3 कॉलेज, देखो भाई, सबसे पहली बात, जैसा कॉलेज मिल गया, एक्सेप्ट इट। इट वॉज नॉट इन योर हैंड। तुमने मेहनत किया, नहीं किया, अब तो भाई वो कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब ये जो 3 से 4 साल की जब तुम मेहनत करोगे ना, इसके बाद में तुम कितना स्किल सीख रहे हो, कितना तुमने पुश किया खुद को, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। सो फोकस ऑन दैट, कीप योर इंट्रोडक्शन सिंपल। कभी भी पैराग्राफ बना के मत लेके जाना, पॉइंट्स में लेकर जाना, क्योंकि नर्वस होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, बट नर्वसनेस को संभालना उससे भी ज़्यादा आसान काम है। सो आई होप यू गॉट इट। चिल डाउन, काम डाउन, हो जाएगा। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड यू डोंट हैव टू पैनिक अ लॉट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैनिक करते हो, आप उतना ज़्यादा लाइक अगर आप क्लासरूम के सामने गए एंड द वे यू वर स्पीकिंग यू फॉरगॉट समथिंग, तो आप और भी ज़्यादा पैनिक करने लगोगे। बट एज सुन एज यू हैव अ पॉइंट, तो आप सेंटेंस बना के भी बोल दोगे। जैसे कि मेरे दिमाग में पॉइंट है कि मुझे पहले मेरा नेम बोलना है, देन आई एम फ्रॉम विच स्टेट, मुझे वो बोलना है, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं रिलेटेड टू द स्ट्रीम, and why I want to be in this college, or you can say which kind of friend circle I'm expecting। Like it's not like friend circle, it's like what's your mindset,
like अपना mindset represent करो that I joined engineering so that I was very fascinating to learn about the open source AI and all these tools which I wanted to make, and I just don't want that our country should be dependent on other countries for the chat GPT or anything. Why can't we make our own? And that's very simple, very base level of thing to impress others, because when you say something, जब तुम ऐसा कुछ बोलते हो ना जो कॉलेज को अफेक्ट कर रहा है, जो पूरे देश के पॉजिटिविटी में अफेक्ट कर रहा है, आई नो दीज थिंग्स आर वेरी डीप, you may not connect to this point or you may, depends यार. Thanks for watching. That was all what I wanted to say. And if you are a student, do let me know in the comment what kind of content you are expecting from this channel. And now it's almost, I'm getting super late for my college and I don't know ये video कैसा बना है, but please do adjust it. मुझे डालना था that how you can introduce yourself. अगर टाइम मिला तो मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर डालूंगी. Stay connected.